ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ HC ਕਲਾਸਿਸ। HC ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ। ਇਹ MCQ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। What is the rank of India in the World Giving Index 2021 by the Charities Aid Foundation? Charities Aid Foundation द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। 2021 ਦੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 14th ਰੈਂਕ। 114 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट रिलीज की गई है। यह इंडेक्स चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा रिलीज किया गया है जिस दे विच भारत का रैंक 14वें नंबर पे आया है और इंडोनेशिया नू इसने टॉप किया है। इस रैंक दे विच सब तो टॉपर रहा है इंडोनेशिया। सो दूसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल बोर्ड under Digital Publisher Content Grievances Council? Digital Publisher Content Grievances Council ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ Grievance Redressal Board ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Grievance Redressal Board ਦਾ और इन्हां दी अपॉइंटमेंट डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवियंसेस काउंसिल द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीव व्हाट लाइफ थॉट मी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन प्लेयर? भारतीय किस प्लेयर की स्वजीवनी लिखी हुई है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। चार ऑप्शन गिवन ने, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन सुरेश रैना। सुरेश रैना जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी स्वजीवनी लिखी है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाटो समिट 2021 was held at NATO headquarter where is located at? नाटो दी जिहड़ी समिट है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस दी समिट हुई है नाटो दे हेडक्वार्टर्स दे विच। इस दे हेडक्वार्टर कित्थे हन, एक क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन दिते ने, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ब्रसल्स बेल्जियम दे विच। 14 जून 2021 ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਬ੍ਰਸਲਸ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which country has topped the world giving index 2021? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 ਨੂੰ किसने टॉप किया? इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ डिस्कस किया। इस दा सही आंसर है ए ऑप्शन इंडोनेशिया और भारत का रैंक इस 14वें नंबर पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2021 का इस साल का थीम की सी? सो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन रिकवरी एंड रिजिलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? हर साल सोके नू खत्म करने वास्ते वर्ल्ड डे मनाया जाता है। इहदे चार ऑप्शन दिते हुए ने, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 17 जून। हर साल सोके नू कंट्रोल करने वास्ते या खत्म करने वास्ते वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 14 जून नू मनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन to explore deep oceans for resources. How much amount has been allocated for this project by the government? केंद्र सरकार ने एक मिशन अप्रूव किया है जिसका नाम है डीप ओशन मिशंस। ये मिशन जिन्ने भी समुद्र दे विच रिसोर्सेस तत्त पाए जाते हैं उन्हां दी होर वधेरे चंगे तरीके नाल स्टडी करने वास्ते मिशन लॉन्च किया गया है। सरकार ने इसलिए इस मिशन ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 4077 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट?
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दे नवे चेयरमैन किस नूं नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन गिवन ने, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन सत्या नडेला। सत्या नडेला पहला सीईओ दे रूप दे विच कंपनी दे विच काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट दे विच, लेकिन हुण इन्हां नूं कंपनी दा चेयरमैन बना दिता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट? भारत दी किस संस्था दे विच ब्रिक्स दी नेटवर्क यूनिवर्सिटीज 2021 दी कॉन्फ्रेंस दा आयोजन किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन IIT बॉम्बे। इतने गल हो रही है ब्रिक्स की। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। बी यानी कि ब्राजील, आर यानी रशिया, आई इंडिया, सी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। 16 जून तो लैके 18 जून तक इसका आयोजन किया गया सी। सो इसनु आयोजन किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज प्लान्ड to launch the world's first wooden satellite VisaWoodSat into orbit by the end of year 2021। 2021 ਦੇ एंड तक किस स्पेस एजेंसी ने प्लानिंग की है कि यह वर्ल्ड का सब तो पहला वुडन सैटेलाइट यानी कि लकड़ का बनया हुआ सैटेलाइट जिसका नाम है VisaWoodSat इसनू लॉन्च करनगे? 4 ऑप्शंस गिवन ने, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि वो वर्ल्ड का सब तो पहला वुडन सैटेलाइट जिसका नाम VisaWoodSat है इसनू 2021 के एंड तो पहला लॉन्च कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड सिकल सेल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल वर्ल्ड सिकल सेल डे किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 19 जून। हर साल 19 जून नू वर्ल्ड सिकल डे मनाया जाता है ताकि इस डिजीज की अवेयरनेस लोगों नू होवे। ये डिजीज ब्लड दे नाल रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल रीडिंग डे बाय CBSE? CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा नेशनल रीडिंग डे हर साल इंडिया दे विच किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 19 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? 2021 का ग्लोबल पीस इंडेक्स किस देश ने टॉप किया? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड ने इस साल का ग्लोबल पीसफुल इंडेक्स नु टॉप किया है और ये 163 देशों का इंडेक्स रिलीज किया गया सी। इस दे विचों सब तो लास्ट ते अफगानिस्तान है और भारत का रैंक 155 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? वर्ल्ड दे विच जिन्नियां भी कंट्रीज ने उन्हां दे विचाले कंपीटीशन चलता रहता है, उसका एक इंडेक्स रिलीज किया गया है। भारत का उस दे विच रैंक किनवा है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 43। 63 नेशंस यानी कि 63 कंट्रियां का यह रैंक रिलीज किया गया है जिहदे विच भारत का रैंक 43 नंबर पे है और इसनू टॉप किया है स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? हर साल रेफ्यूजी डे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 20 जून। हर साल 20 जून नू वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है ताकि जिन्ने भी रिफ्यूजीज ने उन्हां दी सिचुएशन नू अवेयरनेस क्रिएट की जाए, वर्ल्ड दे विच लोकां नू उसदे द्वारा उसदे प्रति जागरूक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केविन ओब्रेन इज अ क्रिकेट प्लेयर who has recently announced retirement from one-day international game. He represents which country? केविन ओब्रायन एक क्रिकेट प्लेयर ने जिन्हों ने रिसेंटली अपनी वन-डे इंटरनेशनल गेम तो रिटायरमेंट अनाउंस की है। एक किस देश तो बिलोंग करते हैं? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन आयरलैंड। आयरलैंड के प्लेयर ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने अपनी वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently a 1098 carat diamond have been discovered by researchers which is deemed to be the world's third largest diamond ever found. The diamond has been recovered in which country? हाल ही दे विच 1098 कैरेट का एक डायमंड है जिहड़ा कि रिसर्चर्स द्वारा लभ्या गया है, जिहड़ा कि पूरे विश्व का तीजा लार्जेस्ट डायमंड मन्निया गया है। ये डायमंड किस देश ने लभ्या है? 4 ऑप्शन गिवन ने, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन बोस्वाना। 1098 कैरेट का डायमंड बोस्वाना देश दे विच लभ्या गया है। देवजवाना
डायमंड कंपनी ने इसनू लभ्या है। Next, Ibrahim Raisi has won the 2021 Iranian presidential election of which country recently? इब्राहिम रईसी ने किस देश की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जितियां ने? इस क्वेश्चन दे विच इस दा आंसर है डी ऑप्शन ईरान। ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जितियां ने इब्राहिम रईसी ने 2021 दियां 90% वोटां दे विचों 62% वोटां इन्हां नूं पईयां ने। नेक्स्ट, India's Asian gold medalist Milkha Singh, who has passed away recently, was associated with which sports event? मिल्खा सिंह, जिन्हां नूं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम तो सारी दुनिया जानती है, एशियन गोल्ड मैडलिस्ट ने इन्हां दा रीसेंटली देहांत हो गया कोविड-19 करके। एक किस खेड दे नाल संबंधित सीगे? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन स्प्रिंटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2021? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे दा 2021 दा थीम की सी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हर साल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 21 जून नूं इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ये परंपरा 2015 तो चलती आ रही है। हर साल 21 जून नूं इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इस साल 2021 दे विच 7वीं बारी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of Income Tax Act 1961 will declare PAN card as inoperative if not linked with the Aadhaar by 30 June 2021? 2021 ਦੀ 30 जून तक अगर ਤੁਹਾਡਾ पैन कार्ड आधार कार्ड ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ पैन कार्ड ਇਨਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन सेक्शन 234H। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाइड्रोलॉजी डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन? हर साल वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? हाइड्रोग्राफी है फ्रेंड्स, इत्थे हाइड्रोग्राफी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 21 जून। इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे दोने दे दोने 21 जून ही मनाए जाते हैं। Next question, which city has topped the ease of living index 2020 for being the most livable city of India? ऐसा केड़ा शहर है इंडिया दा जिसने ease of living index 2020 ਨੂੰ टॉप किया है और सब तो ज्यादा लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया का खिताब पाया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर रहन वास्ते सब तो वधिया शहर मन्निया गया है इंडिया का। 16 जून 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। which player has won the 2021 French Grand Prix? 2021 ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਕਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ। ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਨੇ 2021 ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। 20 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। The World Music Day is observed on which day? हर साल World Music Day किस दिन मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन 21 जून। हर साल 21 जून ਨੂੰ World Music Day मनाया जाता है। What is the theme of 2021 International Yoga Day? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस ਦਾ 2021 ਦਾ थीम ਕੀ ਸੀ? क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन योगा फॉर वेलबींग। Next question, what is the theme of 2021 World Hydrography Day? World Hydrography Day ਦਾ इस साल 2021 ਦਾ थीम की सी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन 100 years of international cooperation in hydrography। Next question, name the yoga dedicated mobile application launched by the government of India in collaboration with WHO on the occasion of International Yoga Day on 21st June 2021। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के दिन 21 जून 2021 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ योगा एप्लीकेशन है जो कि भारत द्वारा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है WHO ਦੇ ਨਾਲ कोलैबोरेशन करके? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन एम योगा मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in terms of recipient of foreign direct investment inflows in the year 2020
as per the World Investment Report 2021 by the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 5th। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ 5ਵੀਂ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਹੈ USA ਦਾ। Based on the data by Swiss National Bank, what is the rank of India in terms of money parked by its citizens and enterprises with Swiss Bank in 2020? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 51st। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬੈਂਕ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ 51ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ who has been inducted into the high level advisory group formed by the World Bank and IMF to look into two huge crises faced by the world, namely COVID-19 pandemic and climate change. World Bank ਅਤੇ IMF ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ COVID-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। और किस भारतीय इकोनॉमिस्ट ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਦ ਨਟਮੈਗ ਸਕਰਸ ਪੈਰਾਬਲਸ ਫॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस? किताब ਦੇ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ऑथर हैं डी ऑप्शन अमिताभ घोष जी। अमिताभ घोष जी इस किताब का ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country was the largest recipient of FDI inflows in 2020 according to the World Investment Report 2021 by the United Nations Conference on Trade and Development? United Nations Conference on Trade and Development यानी कि UNCTAD द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, जिस दे विच ऐसा देश केड़ा है जिसकी सब तो ज्यादा रेसिपिएंट हुई है FDI, यानी कि जिसने सब तो ज्यादा फॉरेन कंट्रीज तो पैसा लिया है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन USA। USA इज द फर्स्ट लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI। और गल की जाए चाइना दी, चाइना दूसरे नंबर पे है और इंडिया का रैंक 5वें नंबर पे है। Next question, which country has topped the list by Swiss National Bank, which evaluates amounts of funds held by individuals and firms in Swiss banks in 2020? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। यूनाइटेड किंगडम का पैसा सब तो ज्यादा इस बैंक के विच डिपॉजिटेड है और इंडिया का रैंक 51वें नंबर पे है, यानी कि 51st नंबर पे है। माविया सुदान is the 12th female to be inducted as the fighter pilot in the Indian Air Force. She is also the first female from Dash to be part of Indian Air Force. माविया सुदान ऐसी 12वीं महिला बनी है जिसनों फाइटर पायलट्स दे विच इंडियन एयर फोर्स दे विच भर्ती किया गया है, यानी इन्हों नियुक्त किया गया है, ऐड किया गया है। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल, एक कित्थों दी रहन वाली है जिन्होंने इंडियन एयर फोर्स दे विच ऐड किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व? हर साल यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन
23 ਜੂਨ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर तड़ंग मीनू इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द कोचेस कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। शी हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? डॉक्टर तड़ंग मीनू जो कि पहली भारतीय महिला बनी ने जिन्हां नूं कोचेस कमेटी दे विच ऐड किया गया एज ए मैंबर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा, एक किस स्टेट तो बिलोंग करते हैं? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर तड़ंग मीनू नूं पहली ऐसी फीमेल बनी है जिन्हां नूं कोचेस कमेटी का मैंबर बनाया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 23 जून। हर साल 23 जून नूं इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ फिजी फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? भारतीय सरकार ने फिजी दी सरकार दे नाल एक समझौता किया है ताकि एग्रीकल्चर सैक्टर अते अलाइड सैक्टर दे विच ओह एक दूजे नाल कोऑपरेट करनगे। फिजी दी राजधानी पूछी गई है, सो और फिजी दी राजधानी है सूबा और फिजी दी करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल विडोज डे इज एन एनुअल सेलिब्रेशन हेल्ड ऑन। हर साल अंतरराष्ट्रीय विडोज डे यानी कि जिन्हां दे हस्बैंड दी डेथ हो जाती है उन्हां दा दिन किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन टाइटल जान है तो जहान है has been launched by which ministry to create awareness on corona vaccine in rural and remote areas? पेंडू अते होर वधेरे इलाकियां दे विच कोरोना वायरस दे वैक्सीनेशन दी अवेयरनेस क्रिएट करने वास्ते किस मंत्रालय ने जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन चलाया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैड श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने यह कैंपेन है जिहड़ा चलाया है। 21 जून को यह कैंपेन शुरू किया गया सी जिसका टाइटल है जान है तो जहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਕੀਓ ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ हॉकी टीम ਦੇ मेल कैप्टन किस पर्सन ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनप्रीत सिंह, सी ऑप्शन मनप्रीत सिंह। कैप्टन मनप्रीत सिंह ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ है। वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट जो कि बरिंदर लात्रा ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ है और वाइस प्रेसिडेंट 2 हरमनप्रीत सिंह ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारती एयरटेल हैज पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी फॉर 5G नेटवर्क सॉल्यूशन रोल आउट? भारती एयरटेल ने किस कंपनी दे नाल टाई अप किया है ताकि वो 5G नेटवर्क सॉल्यूशन देंगे? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, टाटा ग्रुप। भारती एयरटेल ने 5G नेटवर्क वास्ते टाटा ग्रुप दे नाल पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ प्लांट हैज बीन प्लांटेड? ऐसी केड़ी स्टेट है भारत दी जिस दे विच सब तो पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ प्लांट किया जा रहा है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, असम। 22 जून 2021 ਨੂੰ वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ प्लांट लगाया गया है, वो असम ਦੇ ਵਿੱਚ लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021? ऐसा केड़ा भारतीय है जिसनू सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा ओपन सोसाइटी प्राइज दिता गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, के शैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has launched the agriculture diversification scheme to make agriculture sustainable and profitable in the tribal areas of the state? ऐसी केड़ी स्टेट है जिसने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है ताकि एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दे विच वाधा हो सके? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात।
Next question. Hockey India has named which female player as the captain for Indian women's hockey team for the Tokyo Olympics? Tokyo Olympics वास्ते हॉकी इंडिया टीम ने किस फीमेल प्लेयर ਨੂੰ इंडियन वुमेन हॉकी टीम ਦਾ कैप्टन चुनिया है? सो इस क्वेश्चन ਦਾ सही आंसर है रानी रामपाल, बी ऑप्शन। कैप्टन चुने गए ने रानी रामपाल, वाइस प्रेसिडेंट 1 चुने गए ने दीप ग्रेस इका और वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 चुनी गई है सबिता पूनिया। सो इतने इंपॉर्टेंट की कैप्टन किसने चुनिया गया है? आंसर आएगा रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द पासपोर्ट सेवा दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਸਹੀ ਆंसर ਹੈ ए ऑप्शन 24 ਜੂਨ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the autobiography book titled Will, which is set to be out in November 2021, is the autobiography of which of the following individual? ऐसा कौन है जिसकी एक ऑटोबायोग्राफी स्वै जीवनी लिखी गई है जिसका नाम है विल, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन विलार्ड कैरोल स्मिथ। ये अमेरिकन एक्टर ने, रैप भी करते हैं और ये फिल्म प्रोड्यूसर भी ने, विलार्ड कैरोल स्मिथ, जिन्हां दी अपनी ऑटोबायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है विल, जो कि नवंबर 2021 दे विच रिलीज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द डे ऑफ द सीफेयरर्स ऑब्जर्व्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस दिन डे ऑफ द सीफेयरर्स मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन 25 जून। हर साल 25 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेयरर्स मनाया जाता है जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड इट्स इंडिजीनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट, नेम द मिसाइल। इंडिया ने रिसेंटली एक मिसाइल का टेस्ट किया है ओडिशा कोस्ट पे, इस मिसाइल का नाम की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन निर्भय। 24 जून 2021 ਨੂੰ ओडिशा के बालासोर ਦੇ ਵਿੱਚ एक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है। ये टेस्ट DRDO द्वारा किया गया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस दे हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, बट इस टेस्ट ਨੂੰ किया गया है ओडिशा के बालासोर ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has inducted former RBI governor Raghuram Rajan in its 5-member economic advisory council to the chief minister? ऐसी केड़ी स्टेट है जिन्हां ने RBI ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ बी ऑप्शन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य तेरा सामने है is the official Olympic theme song for Tokyo Olympics 2020. Who is the composer and the singer of the song? लक्ष्य तेरा सामने है एक जो कि ओलंपिक गेम्स के लिए थीम सॉन्ग बनाया गया है जो कि टोक्यो ओलंपिक्स होने जा रही ने, उस दे विच इसनु गाया जाएगा। इसका निर्माता कौन है, इसका लेखक कौन है, इसका सिंगर कौन है? देखो जी, ये जो सॉन्ग है सी ऑप्शन मोहित चौहान ने गाया है और इन्हां दी वाइफ ने यानी कि प्रार्थना गहलोत ने इसनु लिखिया है। अगर तुहानू क्वेश्चन च पूछा जाता है कि इसनु गाया किसने है तो आंसर आएगा मोहित चौहान। अगर तुहानू पूछा जाता है कि इसनु लिखिया किसने है तो उन्हां दी वाइफ प्रार्थना गहलोत ने यह सॉन्ग लिखिया है। 23 जून 2021 ਨੂੰ इसनु मानता दी गई कि एक जो गाना है यह टोक्यो ओलंपिक गेम्स ਦੇ ਵਿੱਚ एज ए ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ गाया जाएगा और इसी इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ਨੂੰ एज अ चीफ गेस्ट ਉੱਥੇ बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has launched the pay your contact payment feature to enable its customers send money using beneficiaries mobile number? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने पे योर कंटैक्ट पेमेंट फीचर ऐड किया है? इस फैसिलिटी ਨੂੰ अपने कस्टमर्स ਨੂੰ देना शुरू किया है ताकि कस्टमर अपने मोबाइल तो किसी भी परसन के मोबाइल नंबर के थ्रू उन्होंने मनी सेंड कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which institution has government of India
inked $32 million loan agreement Mizoram Health System Strengthening Project। मिजोरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 32 ਯੂਐਸ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोल पशियान has recently been elected as the prime minister of which country। निकोल पशियान ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਰਮੇਨੀਆ। ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਿਕੋਲ ਪਸ਼ੀਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। 54% ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਮੇਨੀਆ। Who is the author of the book My Joys and Sorrows as a Mother of Special Child, launched recently by Union Health Minister Dr. Harshvardhan। Union Health Minister Dr. Harshvardhan द्वारा एक बुक रिलीज की गई है जिसका नाम है My Joys and Sorrows as a Mother of a Special Child। इस किताब के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी द्वारा एक किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन रोब्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर बाय OnePlus फॉर इट्स वेरेबल कैटेगरी। ऐसा केड़ा भारतीय क्रिकेटर है जिसनु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है OnePlus कंपनी द्वारा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह नु OnePlus दा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the theme of 2021 Day of Seafarers? 2021 ਦਾ Day of Seafarers ਦਾ theme ਕੀ ਸੀ? ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ C option Seafarers at the core of shipping's future। Next question, which bank has launched the Arogyam Healthcare Business Loan Scheme for Healthcare Sector? ऐसा केड़ा बैंक है जिसने Arogyam Healthcare Business Loan Scheme health sector ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ B option स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आरोग्यम लोन स्कीम चलाई गई है। कोई भी कंपनी जो मेडिसिन्स बनाती है, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वास्ते कंपनी 100 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है, जिस जेड़ा कि उन्होंने 10 साल दे विच रीपे करना होगा। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक सब तो बड़ा लोन स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है आरोग्यम लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on which day? अंतरराष्ट्रीय दिवस अगेंस्ट ड्रग अब्यूज ਅਤੇ illicit trafficking किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन 26 जून। हर साल 26 जून ਨੂੰ ਇਹ दिन मनाया जाता है। Who is the author of the book titled It's a Wonderful Life, Roadmap to Happiness? It's a Wonderful Life, रोड मैप टू हैप्पीनेस किताब के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड। इस किताब को रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री विल होस्ट द 9th एशियन मिनिस्टीरियल एनर्जी राउंड टेबल इन 2022? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਿनिस्टीरियल एनर्जी राउंड टेबल मीटिंग ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। भारत इस ਨੂੰ होस्ट करन जा रहा है सन 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैब इंडिया हैज पार्टनर्ड विद which payment provider to launch exclusive co-branded contactless credit card? फैब इंडिया ने किस पेमेंट प्रोवाइडर ਦੇ ਨਾਲ पार्टनरशिप की है ताकि co-branded contactless credit card बनाया जा सके? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन SBI कार्ड। SBI कार्ड्स ने फैब इंडिया ਦੇ ਨਾਲ पार्टनरशिप की है ताकि ये चीज बनाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज डेवलप्ड इट्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विद न्यू यूजर इंटरफेस एंड इंप्रूवमेंट्स टू परफॉर्मेंस। व्हिच इज द लेटेस्ट वर्जन? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का नवा वर्जन लॉन्च किया गया है जेड़ा कि पहला नालों ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है और इसकी परफॉर्मेंस भी वधिया है। ये लेटेस्ट वर्जन केड़ा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन विंडोज 11। 24 जून 2021 ਨੂੰ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस चीज की अनाउंसमेंट की है कि इन्होंने विंडो 11 लॉन्च कर दी है
जिसनू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विंडोज भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैले मैक्योन has broken the world record in the women's 100-meter backstroke with 57:45 clock time recently. She represents which country? कैली मैक्योन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़िया है 100 मीटर स्विमिंग दे विच, जेड़ा कि 57.45 सेकंड्स दे विच इन्हां ने कंप्लीट किया है। एक किस देश तो बिलोंग करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दी स्विमर कैली मैक्योन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 57.45 सेकंड्स दे विच इन्हां ने 100 मीटर स्विमिंग रेस कंप्लीट की है। पहला जिहड़ा ये रिकॉर्ड सी रीगन स्मिथ द्वारा बनाया गया सी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए तो बिलोंग करते सी। उन्हां दा जिहड़ा रिकॉर्ड सी 57.57 दा सी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दी कैली मैक्योन ने इस रिकॉर्ड नू तोड़ के वर्ल्ड दा फर्स्ट रिकॉर्ड बना दिता है, जिहड़ा कि 57.45 सेकंड्स दे विच 100 मीटर स्विमिंग इन्हां ने करके दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। हर साल इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, 26 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the first vice chancellor of Delhi Sports University? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे पहले वाइस चांसलर किसनू नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी ऐसे पहले पर्सनस बने ने जिन्हां नू वाइस चांसलर बनाया गया है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the theme of the 2021 International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking? 2021 ਦਾ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का थीम की है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city has topped the India Smart Cities Award Contest 2020? 2020 ਦਾ इंडिया दा स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट किसने जितया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, इंदौर एंड सूरत। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश दे विच एंड सूरत यानी कि गुजरात, इन्हां दोनों शहरों ने बेस्ट सिटी अवार्ड जितया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which financial body has approved USD 125 million support program for the Resilient Kerala program? Resilient Kerala program वास्ते किस ऑर्गेनाइजेशन ने 125 मिलियन यूएस डॉलर्स की सहायता करने वास्ते अप्रूवमेंट दी है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? हर साल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे किस दिन बनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, 27 जून। हर साल इंटरनेशनल डे फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे मनाया जाता है 27 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ द आउटगोइंग चीफ संजय कोठारी? किस पर्सन नु सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है संजय कोठारी जी की जगह? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जी नु 24 जून 2021 तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का एक्टिंग पर्सन नु नियुक्त किया गया है संजय कोठारी जी की जगह पे। संजय कोठारी जी जिन्हां दा कार्यकाल 23 जून 2021 नु कंप्लीट हो जाता है, उन्हां दी जगह ते हले एक्टिंग रूप दे विच सुरेश एन पटेल नु सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इते एक्टिंग वर्ड का मतलब है टैंपरेरी तौर पे। जिन्ना टाइम परमानेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कोई अपॉइंट नहीं हुंदा, उन्ना टाइम सुरेश एन पटेल जी नू एज ए एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state has topped the India's Smart Cities Award Contest 2020? केड़ी इंडियन स्टेट है जिसने इंडिया दा स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 दा जितया है? इतने स्टेट की गल हो रही है तो स्टेट विनर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसनु टॉप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द encrypted messaging application Wickr has recently been acquired by which tech giant? ऐसी केड़ी कंपनी है जिसने विकर एप्लीकेशन नु अपने अंदर एक्वायर कर लिया है, यानी कि खरीद लिया है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन एमेजॉन। एमेजॉन कंपनी ने विकर मोबाइल एप्लीकेशन ਨੂੰ अपने अंडर एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है। फ्रेंड्स कमेंट करके दसियो एमेजॉन के सीईओ कौन ने। एमेजॉन के सीईओ कौन ने, ਇਹਦਾ नाम तुसी कमेंट बॉक्स विच लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेडलाइन टू लिंक पैन विद आधार कार्ड। आधार कार्ड ਅਤੇ पैन कार्ड ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਪਟੈਂਬਰ 30 2021। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 30 ਜੂਨ 2021 ਸੀ, लेकिन हुण इस नूं वधा के सितंबर 30 2021 कर दिता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे 2021। 2021 दा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस दा थीम की है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the Twitter grievance officer for India। इंडिया वास्ते ट्विटर ग्रीवियंस ऑफिसर किस पर्सन ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੈਰੇਮੀ ਕੈਸਲ। ਜੈਰੇਮੀ ਕੈਸਲ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਵੀਅੰਸ ਆਫਿਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, DRDO recently flight tested new generation nuclear capable ballistic missile Agni-P of Odisha coast। What does P stand for in Agni-P। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम Agni-P है, ओडिशा दे विच इसका टेस्ट फायर किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है Agni-P विच P किस चीज दे लई लिखी गई है। सो क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन P यानी कि प्राइम। 28 जून 2021 ਨੂੰ DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल Agni-P दा टेस्ट फायर किया गया है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड तो किया गया है ओडिशा विचों। सो Agni-P, P स्टैंड फॉर प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ 2021 स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 दे विजेता कौन हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन मैक्स वर्स्टैपन। 27 जून 2021 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਇਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਸ ਵੈਸਟੈਪਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਰ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਹੈਜ਼ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਟੈਕ ਜਾਇੰਟ ਟੂ ਲਾਂਚ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗੂਗਲ। गूगल क्लाउड के नाल रिलायंस जियो ने टाई अप किया है 5G टेक्नोलॉजी वास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज दीपिका कुमारी was in news recently for winning 3 successive gold medal for India in a single day। she represent the country in which event। इंडिया दी दीपिका कुमारी recently news ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 गोल्ड मेडल ਜਿੱਤੇ ਨੇ इंडिया वास्ते। ਇਹ किस खेड ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन आर्चरी। इंडिया की दीपिका कुमारी जो कि आर्चरी की प्लेयर है, इन्होंने 26 जून 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਚਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। सो कई बार फ्रेंड्स क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, द आंसर क्या होगा आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन चूजन एज द पार्टनर कंट्री टू जॉइंटली इंप्लीमेंट द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम इन भूटान। द TIWB इनिशिएटिव इज रन जॉइंटली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत ਨੂੰ भूटान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ एज ए पार्टनर कंट्री चूज किया गया है, जिसका नाम टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। यह जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम है जो कि भूटान दे विच चलाया जा रहा है, भारत नूं इसका पार्टनर कंट्री चूज किया गया है। इस चीज नूं, इस प्रोग्राम नूं केड़ी संस्था मिल के चला रही है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन UNDP एंड OECD। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये दोनों जाने मिलके
इस टैक्स इंस्पैक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, who has been appointed as the new special director of Central Bureau of Investigation? CBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the National Statistics Day is observed by the Government of India on which day? हर साल इंडिया की सरकार द्वारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, 29 जून। हर साल 29 जून ਨੂੰ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला सीतारमन has announced a relief package comprising 17 measures for people and business affected by the second wave of COVID-19 pandemic. What is the total worth of the package? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट की है रिलीफ पैकेज की, जिहदे विच 17 मेजर्स ने उन्हां लोकां वास्ते जिन्हां दे बिजनेस अफेक्ट होए ने सैकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडमिक करके। इस पैकेज की कुल राशि कितनी है? एक क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, 6,28,993 करोड़। सो 6,28,993 करोड़ रुपए की राशि नियुक्त की गई है, अनाउंस की गई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा 28 जून 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत दे विच नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, 28 जून। हर साल नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे भारत दे विच 28 जून ਨੂੰ मनाया जाता है, ताकि ज्यादा तो ज्यादा लोगों ਨੂੰ इस बारे अवेयर किया जाए कि इंश्योरेंस के किन्ने बेनिफिट्स ने और किन्ने ही अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्लान मार्केट दे विच अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी? फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी किताब के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, संदीप मिश्रा। सो संदीप मिश्रा जी ने किताब लिखी है दुती चंद की स्टोरी, यानी कि फियर्सली फीमेल the Duti Chand story. Duti Chand is the first openly homosexual athlete from India. Duti Chand सब तो पहली homosexual athlete है इंडिया दी। इन्हां दे उत्ते किताब लिखी गई है, संदीप मिश्रा द्वारा किताब लिखी गई है Fiercely Female the Duti Chand story. Next question, Stephen Lowen has recently resigned as the Prime Minister of which country? स्टीफन लोवन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद तो इस्तीफा दिता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, स्वीडन। 28 जून को स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज रिसेंटली वन द जापान्स फुकुआ ग्रैंड प्राइज फॉर 2021? ऐसा केड़ा भारतीय जर्नलिस्ट है जिसने जापान का फुकुआ ग्रैंड प्राइज 2021 का जितया है? इन्हां दा सही आंसर है सी ऑप्शन, पालागुमी साइनाथ। पालागुमी साइनाथ ने यह अवार्ड जितया है, यह प्राइज जितया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जापानीज स्टाइल जेन गार्डन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भारत के किस शहर दे विच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जापानी स्टाइल दा जेन गार्डन दा लॉन्च किया गया है, यानी कि इसनू बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन गार्डन अते कायजान अकेडमी का उद्घाटन किया है अहमदाबाद दे विच 27 जून 2021 ਨੂੰ इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन सी कि गुजरात ਨੂੰ मिनी जापान बनाना है। इस सुपने ਨੂੰ पूरा करने लई इन्हां ने कायजान अकेडमी अते जैन गार्डन का उद्घाटन अहमदाबाद दे विच कीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हु हैज बीन रीअपॉइंटेड टू द पोस्ट फॉर 1 ईयर टिल जून 2022? 2022 दी जून तक एक साल ਲਈ ਹੋਰ रीअपॉइंट ਹੋਏ ਨੇ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्हां दा नाम की है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, के विनुगोपाल। के विनुगोपाल ਨੂੰ
30 ਜੂਨ 2021 तक इन्हां दा टेन्योर सी, लेकिन इन्हां दा टेन्योर जो है टाइम पीरियड है 1 साल होर एक्सटेंड कर दिता गया है। 1 जुलाई 2021 तो हुण यह 30 जून 2022 तक अपनी सेवा देणगे। सो के वेणुगोपाल यह अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1 साल दे लई होर अपॉइंट कर लिते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही सरनोबत has recently claimed gold medal for India in which event? राही सरनोबत ने भारत ਲਈ गोल्ड मेडल जितया है, किस इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? सो इस क्वेश्चन ਦਾ सही आंसर है बी ऑप्शन शूटिंग। फ्रेंड्स डायरेक्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਹੀ ਸਰਨੋਬਤ किस खेड ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ है? सो आंसर ਕੀ ਆਏਗਾ? शूटिंग। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 मीटर पिस्टल मेडल जितया, गोल्ड मेडल जितया पिस्टल ਦੀ फायरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा सी क्रोएशिया दे विच, जेड़ा कि 22 जून तो लेके 3 जुलाई तक चलिया है और इस दे विच राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी दे विच शूटिंग दे विच गोल्ड मेडल भारत वास्ते जितया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द SALT प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशनल लर्निंग इन द स्टेट इन द नेक्स्ट 5 ईयर? अगले आने वाले 5 साल दे विच एजुकेशन सैक्टर ਨੂੰ ਹੋਰ स्ट्रॉन्ग करने वास्ते किस स्टेट ने SALT प्रोग्राम लॉन्च किया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने SALT प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। आने वाले 5 साल दे विच एजुकेशन सैक्टर दे विच क्रांति आएगी, चेंजेस आउणगे, इस वास्ते आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है SALT प्रोग्राम। Next question, when is the United Nations International Day of Parliamentarism commemorated? हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म किस दिन मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 जून। हर साल 30 जून को यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 विच किस शहर दे विच इसका उद्घाटन किया गया, इसनू मनाया गया? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन बार्सिलोना। बार्सिलोना यानी कि स्पेन दे विच द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का इवेंट है जेड़ा कि वर्ल्ड दा बिगेस्ट मोबाइल इवेंट है। यह 1 जुलाई 2021 नू इसनू मनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिसी मेकर्स जर्नल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी? पॉलिसी मेकर जर्नल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी किताब के लेखक कौन हैं? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन कौशिक बासु। कौशिक बासु पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया बिजनेस? किस पर्सन नू व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस का हेड नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन मनीष महात्मे। मनीष महात्मा जी ने फेसबुक द्वारा ओन्ड व्हाट्सएप कंपनी का जो है डायरेक्टर चूज किया गया है व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया वास्ते। सो ए सी फ्रेंड्स 16 जून तो लेके 30 जून तक के सब तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर से MCQ। आई होप तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलियो, ज्यादा तो ज्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करो। अगर किसी फ्रेंड ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी तरह की स्टडी रिलेटेड कोई क्वेरीज ने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ फेसबुक ਤੇ मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम ਤੇ मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो एंड नीचे दिते हुए कॉन्टैक्ट नंबर से ਤੁਸੀਂ कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज्यादा तो ज्यादा इसमें शेयर करना ना भूलियो। अगली वीडियो मैं लेके आऊंगा जिस दे विच 1 जुलाई तो 15 जुलाई का MCQ सैशन होएगा, 15 डेज MCQ सैशन, उसनू भी देखना ना भूलियो। थैंक यू सो मच। अज लई